अच्छा, सरहद के पार से जो आकिब जावेद और माइक हसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुनने लायक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाय गॉड। बिकॉज देखिए, बाबर आजम की पूरी दुनिया ने बेइज्जती करी। बाबर आजम की सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने रज के बेइज्जती करी, उनके यूट्यूबर्स ने, उनके एनालिस्ट ने, उनके एक्स प्लेयर्स ने रज के बेइज्जती करी, ताकि करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिया इंडियंस से। इंडियंस वही देखते थे जब बाबर को पेलते थे, वो देखते थे इंडियंस, उनको इतने व्यूज दिए, ठीक है ना। बहुत बेइज्जती करी बाबर आजम की खुद पाकिस्तानियों ने, ठीक है। हिंदुस्तानियों ने बड़ी बेइज्जती करी, नो डाउट अबाउट इट। ये कोबरा जी, प्रियांशु जी बैठे हुए हैं, सृष्टि ने ज्वाइन करने से पहले कितनी बातें बोली है बाबर आजम के बारे में, वो तो इतना बुरा तो हमने भी नहीं बोला। खैर, ये सारी चीजें मैं तो पवित्र पावन हूं, मैंने क्या बोला। तो बाबर आजम के बारे में इंडियंस ने भी का नेवला कौन लेके आया? मैंने पहली बार सुना ऐसे शब्दों, पहली बार ऐसे शब्दावली सुनी है। पाकिस्तानियों ने पहला, हिंदुस्तानियों ने पहला, बाबर आजम ने खुद ने अपनी बड़ी बेइज्जती करी। देखो जिस तरीके से उसने बैटिंग करी, जो उसने बातें करी, जो उसने जिस तरीके से उसने अपने को कंडक्ट करा, वो बिल्कुल ही बर्बाद होके रह गया। सो उसका, लेकिन टॉप ऑफ द टेबल एक आदमी जिससे ज्यादा बेइज्जती बाबर आजम की शायद किसी ने कभी नहीं करी, वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद ने पहले भी बोला था, ये अभी हटा दीजिए, जब बोलूंगा तब दिखाइएगा। आकिब जावेद ने पहले भी बोला था कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा बेइज्जती करी है बाबर आजम की, वो आकिब जावेद ने करी, जो अभी पीसीबी के करता धरता है आकिब जावेद। पहले भी उन्होंने बोला था जब वो पीएसएल में हेड कोच थे कि भैया हमारे अगेंस्ट से बाबर आजम आता है हम तो आउट ही नहीं करते, वो स्लो स्लो टुक टुक करता रहेगा और जो है हम मैच जीत जाएंगे। पहले भी उन्होंने बोला था। आज जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने बाबर को नहीं रखा टीम के अंदर, कोई कारण, तो उन्होंने सीधा बोला कि यार देखो, सीधे बल्ले से खेलने वाले प्लेयर की तो वैसे भी जगह नहीं बनती T20 में। डायरेक्ट हिट कि जो आदमी सीधे बल्ले से खेल रहा है वो तो T20 खेलना ही नहीं चाहिए उसको। इतनी घंघोर बेइज्जती मेरे ख्याल, और कम से कम 4-5 सवाल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के ऊपर, और आकिब जावेद ने पहली बॉल पे ही सिक्सर मार के खत्म ही कर दिया कि पहले खेलना तो आना चाहिए किसी को। स्ट्राइक रेट के मसले बता दिए, बोला सीधे बल्ले से खेलने वाले प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए, बोला कि ये इंप्रूव नहीं हो रहा, कह रहे हाँ परफॉर्मेंस दे, आ जाए वापस, क्या दिक्कत है। सो वंस अगेन घंघोर बेइज्जती ऑफ बाबर आजम बाय आकिब जावेद एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस पे आ जाइए अब हुआ क्या है। लेकिन कि माइक हैसन ने और आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिटी तो दिखाई है बॉस। देखो, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बेस्ट किया। पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम पता है क्या है? जब तक बाबर रिजवान खेल रहे थे, इनको निकालो, इनको निकालो, इनको निकालो। अब निकाल दिया, जब निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, बड़ा प्लेयर क्यों निकाल दिया, हमारा प्लेयर था क्यों निकाल दिया, हमारी आंखों का तारा था, ये था, वो था, राज दुलारा था, बकवास करे जा रहे, अब बोल रहे खिला लो। लेकिन अच्छा हुआ कि आकिब जावेद और माइक हसन ने कम से कम ये क्लैरिटी दी कि भैया पिछले 3 सीरीज से ना बाबर ना रिजवान T20 नहीं खेल रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 खिला देंगे। प्लस उन्होंने बोला पिछले 9 मैच में से हम 6 जीते हुए T20 में। जब से माइक हैसन आया है कह रहा है ओडीआई छोड़ दो, लेकिन T20 में हमारा रिकॉर्ड बुरा नहीं है। फिर उन्होंने एक एक करके जब प्लेयर भी गिराए, उन्होंने गिराया साहिबजादा फरहान, बोला उसको देखो आप, वो 3 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुका है, 6 खेला है उसमें से 3 में प्लेयर ऑफ द मैच है। वाह, ठीक है। उन्होंने गिराया आपका फखर जमान, ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बैटर्स दैट वी हैव सीन इन पाकिस्तान इन द लास्ट फ्यू इयर्स। फिर सैम अयूब, उन्होंने बोला सैम अयूब के आप देख लो जिस तरीके से वो खेल रहा है। और भी उन्होंने जो टीम बताई, अल्टीमेटली उसने जब उनसे पूछा गया, और ये मुद्दे की बात यह है कि जब आकिब जावेद से पूछा गया, पाकिस्तानियों से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप 14 तारीख को इंडिया को धूल चटा सकते हैं, तो आकिब जावेद ने बोला बिल्कुल चटा सकते हैं, हम इंडिया को हरा सकते हैं। क्या बात है। और उन्होंने बोला कि हमारा 17 मेंबर का स्क्वाड है, स्क्वाड में कोई कमी नहीं है, यंग लड़के हैं। और उसके बाद उन्होंने रेफर करा वॉर को। यह बात बहुत हिंदुस्तानियों ने मिस कर दी आकिब जावेद ने, इसलिए मैं बोल रहा हूं मामला गर्मा गया है कि उन्होंने बोला कि आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है, और फिर वो हंसने लग गया आकिब जावेद, आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है। और यही मौका होता है एक प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनने के लिए, कि अगर आप ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तानी कोई भी जो यंगस्टर्स की टीम है आके रन मार दे इंडिया के अगेंस्ट, या कहीं चलो जी बहुत ही बड़ी बात हो जाए मैच ही जिता दे, तो सोचो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। जैसे फखर जमान की जिंदगी बदली 2017 के बाद, जैसे पूरी उस पाकिस्तानी टीम की जिंदगी बदली 2017 के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और उस टाइम पे भी ये था, युवराज सिंह ने बोला था सबसे बड़ा डिफरेंस ये था इंडिया पाकिस्तान में कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा थी, ज्यादातर यंग टीम थी।
इस बार देखिए कोई मुकाबला नहीं है, अगर आप टीम को देखेंगे तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये जो वॉर का एंगल है ना, और जो बात आकिब जावेद ने करी कि दोनों टीम्स पे बराबर का प्रेशर होगा, स्पेशली बिकॉज ये बीच में जो वॉर हुई है, कोई भी हार तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं है ना, हार तो बर्दाश्त ही नहीं है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे क्या होगा जो भी टीम हार, पाकिस्तान को तो चलो आदत है, वो तो रोज ही जलील होते हैं, वो तो पिछले 10 साल से जलील हो रहे हैं, एक बार और प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार हर बार ही हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो भाई सारा प्रेशर हम पे है ना, हमें तो बिल्कुल। एक्सपेक्टेड है कि आप तो एशिया कप विनर ही हो, बिल्कुल। बल्कि बिना बिल्कुल, टूर्नामेंट के 100% ट्रॉफी दे दो, इतनी बड़ी टीम है, फॉर्मेलिटी है। इतनी बड़ी टीम है। 100%। सूर्य अगर है, द डेंजर इज रियल अभिषेक के तो वहां भाई। पर प्रेशर में जो टीम अच्छा करेगी वही जीतेगी। 2024 में भी पाकिस्तान की टीम आपके बराबरी की नहीं थी, लेकिन आखिरी ओवर तक मैच चला गया था, जो आपने मरते मरते बचे थे आप। हार्दिक अच्छा वो एशिया कप में आप मरते मरते बचे थे, 2022 के T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आप मरते मरते बचे थे, जहां पे 160 बनाना आपको इंपॉसिबल हो गया था। वो तो विराट कोहली ने ग्रेटेस्ट इनिंग ऑफ ऑल टाइम खेल के 82 नॉट आउट से आपको बचा लिया। तो मैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा सबसे कि भाई ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जब सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले तो चल रहा था कि चलो जी एशिया कप होगा, देख लेंगे, मजा आएगा, जो भी है, अच्छा होगा नहीं होगा, हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे थे। अब तो इट इज रियल के हो रहा है। आज ब्रॉडकास्टर ने भी प्रोमो डाल दिया, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आकिब जावेद ने रेफरेंस दे दी ना, आपको पता है कि ये जो हुआ है मतलब वॉर को रेफर कर रहा है, और बोर हंस रहा है और बोल रहा है कि अब हम डेफिनेटली इंडिया को हरा सकते हैं, और जो हराएगा वही कौम का हीरो बनेगा। ये बड़ी बड़ी बातें फालतू to be की honest, बातें बहुत ये बार है। की है इन्होंने। हर बार का ही है। आकिब जावेद की छोड़ो आप, इनके बहुत सारे प्लेयर भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम हरा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो शोएब अख्तर की बात याद आ गई मुझे कि बातें नहीं करना पड़ता है, आप करके दिखाओ पहले, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपकी क्रिकेट कहां पे और हमारी क्रिकेट कहां पे कोई कंपैरिजन भी नहीं है। अगर प्लेइंग 11 दोनों की कंपेयर किए जाएंगे शर्म आ जाएगी आपको, दृष्टि क्योंकि इंडिया का उड़ाने इतना की अच्छा बातें प्लेइंग भी तो 11 हुई थी है। ना। हाँ, बातें आप बोल सकते हो कि नहीं जी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, नहीं, ढिकाना कर देखिए, सकते हैं। आप मुझे बात बताओ, उसमें कोई क्या डाउट नहीं है कि वो आपको हमारे आसपास क्या ही नहीं है। शाहीन की बॉलिंग क्या है, हारिस की बॉलिंग क्या है? हारिस देखिए अबरार क्या है? प्रियांशु, मैं तो कह रहा हूं कि वो हमारे, मैं कह रहा हूं 2 कौड़ी की टीम नहीं हमारे सामने, कोई डाउट नहीं है, मगर बॉस ये क्रिकेट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि बेटर टीम है। लाइटली तो किसी को नहीं लेंगे हम प्रोफेशनल साइड है, हम जाएंगे भी, बट भाई जब प्रेशर पड़ता है ना थोड़ा सा भी इतनी बड़ी गेम में, तो असली कैरेक्टर बाहर आता है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि उन्होंने जो मर्जी उनका क्रिटिसिज्म कर लो, आप जो मर्जी बोल लो आके जावेद को, आके जावेद क्या उनकी पूरी कौमी बदतमीज टाइप है, आके बकवास ही करनी होती है। उन्होंने ये तो थोड़ी बोलेगा कि वो हार जाएंगे हम, या ये थोड़ी बोलेगा कि भैया हम हमारे बस की नहीं है, ये तो नहीं बोल सकता हरा सकते हैं ना। आके बोलेगा तो वही ना कि हरा सकते हैं, वो तो बोलेगा ही, लेकिन कम से कम उन्होंने टफ डिसीजन लिया बाबर और रिजवान को बाहर हाँ, करने ये अच्छा बिल्कुल, कॉल है, ये वो सही एक बात बड़ी है। कॉल है उनकी। ये इनका चांस है बस। सेकेंडली आप ये भी याद रखिएगा भाई, विराट नहीं है इस बार, हाँ, रोहित नहीं है इस बार, विराट और रोहित दोनों नहीं है इस बार। आप पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो जहां पे आपके दोनों सीनियर प्लेयर्स नहीं है, और आपके दोनों ओपनर नए हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा नए ओपनर्स होंगे। दुबई का ग्राउंड क्या वो ऐसी ही पिच होगी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में मिली? फिर तो वो पैर रख के मार नहीं सकते सर, ये तो मैं आपको बता फिर दूं। वो उनके लिए टाइम उस ग्राउंड में वैसे भी इतना बड़ा जो है टोटल आप बनाते नहीं पर ये हैं। सारे लड़के आईपीएल का प्रेशर झेल चुके हैं यार, Blue to be सर honest। ये आईपीएल का प्रेशर झेल चुके हैं, अलग चीज है। आईपीएल का प्रेशर भी अभिषेक ने कितना झेल लिया बता ले, इस साल क्या करा उन्होंने आईपीएल के अंदर? बाकी बैटर्स या संजू सैमसन को बता दीजिए आप, वो संजू का तो इंजरी में निकल गया ना, पूरी 10 साल से सीजन खेल रहा है भाई, फाइनली जाके उसकी जगह बन रही है, पता है आपको? पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा उसके लिए, और सच्ची बताऊं तो ये वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है। अगर कायदे से देखा जाए ना, अभी भी आपको एहसास नहीं हो रहा, जिस दिन मैच होगा ना, उनको तो छोड़ दो हमारी हालत क्या होगी, जबकि हमको पता है कि हम मैच जीतेंगे, बड़ी टीम हो आप। हमको पता है कि कोई चांस नहीं है ज्यादातर पाकिस्तान का, लेकिन प्रेशर कितना होगा भाई। और ये प्रेशर हैंडल करने के लिए ना विराट है वहां पर, नर्व्स को ईज करने के लिए ना रोहित है वहां पर। आपके लिए सीनियर प्लेयर्स के नाम पे सूर्य कुमार यादव है, जो सॉलिट्यूड से अभी तक कोई बड़े मैच में, हाँ इस वर्ल्ड कप में चले, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, इंग्लैंड वाले मैच में भी थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के खिलाफ आज तक नहीं चले। हार्दिक एक प्लेयर ऐसा है, शायद हो भी ना, हो भी ना, शायद हो भी ना, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अक्षर अक्षर है, नो डाउट अबाउट इट। बॉलिंग में बुमराह आ रहे हैं सुनने। बट अगर अक्षर पटेल तक नौबत आ गई, तो फिर तो नहीं नहीं तो बर्बाद लेकिन जो हार्दिक प्रेशर वाली बात पांड्या है, आपका मेन नाम है, हाँ, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, तीनों नए, सूर्या पुराना,
हार्दिक पांड्या, हार्दिक। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इसमें आप शिवम दुबे डाल लीजिए। कहने के लिए देखिए टीम बहुत सॉलिड है, मैं फिर बोलूंगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर द थिंग इज प्रेशर हैंडलिंग जो यहां पर हार्दिक पांड्या और सीनियर प्लेयर्स को करनी पड़ेगी ना, गौतम गंभीर को, आपको नर्व्स को, आपको पारों को ठंडा रखना पड़ेगा कि भाई ठीक है बड़ा मैच है, बट गो, इट्स जस्ट अनदर डे एट द पार्क। नहीं देखो, अब कोई ये डिफरेंट नहीं करना, क्योंकि आप प्रेशर इतना ज्यादा है ना उस दिन, वो तो क्या ही हैंडल करेंगे, उनके लिए तो भाई लॉटरी है ये, उनके लिए लॉटरी तो है, जीत गए तो जीत गए। 1% कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जीत जाए। सारे लड़कों को पता है कि भाई अगर मैं यहाँ चल गया मैच में, मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी। बाबर आजम बना कैसे, बट आज ड्रॉप हुआ है 2021 वाले इसकी वजह से 152 फॉर नो लॉस। बट बात ये वो है ना इस कि बार देखो दोनों। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक जी। है, सीनियर वो रोहित विराट वो नहीं है वहां पर आपके साथ आपको वो काम डाउन करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने करियर पर किसी न किसी पड़ाव पर इंडिया पाकिस्तान गेम तो देखा ही है। हार्दिक हो गया, अक्षर पटेल हो गए, बॉलिंग में बुमराह, अगर कुलदीप होते कुलदीप है, ये सब पे तो चक्रवर्ती सवाल ही नहीं है। बात But यहाँ you पर are ये है also कि- going with a relatively हाँ, very new side. हम भी नई साइड के साथ जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये है ना कि ये जो पहली बार कोई बड़ा tournament अभिषेक, वो भी नई साइड के साथ ही तो जा रहे हैं। उनके भी तो यंग प्लेयर्स है ना। उनके भी नए प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप उनसे भी कंपेयर करें, हमारे जो नए बंदे हैं वो भी आपको थोड़े उनसे बेटर ही लगते हैं, और एक्सपीरियंस वाइज भी अगर आप देख लें उनका साहिबजादा फरहान या कोई ये लोग, doubt नहीं है तो उसमें। इतने भी नहीं खेले हमारे, कम से कम ये तिलक सर, वर्मा, man संजू to वगैरह man काफी तो खेल कोई लिए। बात ही नहीं है ना, मैन टू मैन Man to man तो कभी भी बात नहीं होती। प्रेशर की बात कर, एक ये है कि प्रेशर में तो वॉर आपके के बाद बड़े-बड़े- क्या होगा? सर प्रेशर में तो आपके बड़े बड़े को भी देख लिया था, हाँ, अभी यूएसए में भी आपने देख लिया, सूर्य भाई के रन नहीं ऑस्ट्रेलिया में है। आपने देख लिया। नहीं नहीं, तब जब रोहित विराट भी थे, आप मरते मरते बचे हो, बचे हो वहां आप पर, यूएसए में वो मरते मरते बचे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में मरते मरते बचे हो। बॉलिंग ने बचाया आपको। क्यों? बट प्रेशर बेटर हैंडल करने की जहां तक बात है, ठीक है, आप अभी भी नए लड़के वहां पे होंगे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके प्लेयर्स को भी तो देखना है कि वो कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे। उन्होंने भी तो नई साइड ही भेजी है, ऐसा तो है नहीं कि उनके पुराने प्लेयर्स हैं जो लगातार उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले क्रिएटिव माइंड की सुपर चैट देख लेते हैं, सुपर चैट और भी कोई होगी तो बता दीजिएगा। वसीम जूनियर की डेथ बॉलिंग कैसी है फॉर एशिया कप? सर वसीम जूनियर आया था शुरू में, देखा उसको, लेकिन पिटता ही है ज्यादातर। एक अपडेट है ये सामने कि there may be a press conference in the BCCI office tomorrow, weather permitting, with regards to the Women's World Cup squad, not the Asia Cup. The squad for the Women's World Cup is also being picked tomorrow. चलो ये अपडेट है ये सामने। ओके गुड गुड। चलो उनका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन आपके अभी भी नहीं हो रही एशिया ना। कप वाला नहीं। आपकी नहीं हो रही है। शुभांकर बेरीवाल, ओनली चांस फॉर पाक इज अनसर्टेनिटी ऑफ टीम। हाँ, ये मैं पता एक बार बोलूं, I agree. 20 ओवर का फॉर्मेट का कुछ पता नहीं बस होता। मेरा बस एक ही डर है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बस आपको मैंने हमेशा बोला एक ही फॉर्मेट है जहां पर वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि तुक्का लग सकता है T20 के अंदर। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक ही चीज है जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है, जिससे मैं भी सोच रहा हूँ बार बार, आप बस स्टेटमेंट देने मत चले जाना कि हम यूएई की पिच है, थोड़ा सा धीमी भी है, तो भी हम स्टेटमेंट देंगे जी मार के खेलेंगे। वो काम मत कर देना कि T20 ठीक है आपकी एग्रेसिव गेम है, आप पिछले कुछ समय में एग्रेसिव क्रिकेट ही खेल रहे हो, लेकिन वो वाली पिचेस आपको एग्रेसिव गेम ऑफर नहीं करेगी। अगर आप जाओगे नहीं जी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हालांकि हम इतनी बातें कर रहे हैं ना, बाय द वे इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बासित अली बंदा है कोई, हाँ। तो उन्होंने ये बोला है, हाँ वो मैंने हाँ, बताया वो था। हाँ, बताया तो था। उन्होंने ये बोल दिया कि मैं तो चाहता हूं कि इंडिया इस मैच से भी बॉयकॉट कर दे। हाँ, वो तो वरना बहुत बुरा लगेगा इंडियन को। प्रार्थना घबराए हुए बहुत हैं। बुरा प्रार्थना लगेगा। पे- अपना सस्ती ऑडियंस का प्रार्थना पे आ गए थे वो तो। हिंदुस्तान के अंदर थोड़े से उसको व्यूज मिल जाए, इसलिए हाँ, ऐसे बकवास करता रहता है। थोड़े थोड़े दिन के बाद उस आदमी को क्रेडिबिलिटी नहीं है। नहीं, लेकिन खैर, आप- लेकिन जहां तक तो बात आपने करी ना, T20 फॉर्मेट डेफिनेटली एक डेंजरस फॉर्मेट है। उसमें कोई भी फंस सकता है जब प्रेशर पड़े। एक दो प्लेयर्स क्योंकि मैच जिता के दे सकते हैं। माइक हसन ने जहां तक पाकिस्तान की बात है, बार बार उससे सवाल हो रहा था, तो उसने बोला कि देखो हमने लाहौर की फ्लैट ट्रैक्स पे मारे रन, हाँ। हम बांग्लादेश गए, वहां पे हमें डिफिकल्ट ट्रैक्स मिले तो हम फंस गए। वहां पे भी एक मैच हम जीते, फिर हम 2 मैच में पास में आए, लेकिन हम हार गए, एक मैच हम पूरी तरह हार गए। तो हमने वहां पे सीखा कि ये जो स्लो ट्रैक्स हैं या डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं, उस पे कैसे वहां पर उसको हैंडल करना है। बिकॉज वहां पे भी ऊपर सारे के सारे हिटर्स ही हैं, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो सैम अय्यूब हो, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे वो फकर जमान हो, उनको भी फ्लैट ट्रैक ही चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने जाके बांग्लादेश में ये सीखा कि वहां पे किस तरीके के ट्रैक्स थे, वहां पे किस तरीके का स्लो पिच थी, डिफिकल्ट कंडीशन थी, तो लो स्कोरिंग गेम्स हो रही थी, तो वो भी था। तो चलिए वो इसमें तो एक बात और करेंगे चीज, वहां इसमें पे। एक चीज बस लास्ट बोलूंगा, जी। जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान के पास वैसे बैटर्स हैं, इनको भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि फकर जमान जिस हिसाब का बैटर है उसको फ्लैट ट्रैक ही पसंद है, आउट फ्लैट ऑफ ट्रैक फॉर्म का नहीं वो है है। अभी तो।
पर सिंपल सी बात ये है, अगर सिर्फ पाकिस्तान को लेके बोलूं, कल मैं और कोबरा भी और हम लोग यही बात कर रहे थे इस बारे में कि इनकी अगर आप बॉलिंग देख लोगे ना, इनके पास डेथ ओवर्स के बॉलर ही नहीं है। हारिस रऊफ डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, शाहीन अफरीदी यॉर्कर्स नहीं मारता। अगर आप सोच रहे हो कि डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, हाँ मान सकता हूं कि चलो यार शुरू में ठीक कर सकते हैं, लेकिन जहां तक एंड की बात है वहां पे ये कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे कि वहां पे बॉलिंग कौन कराएगा सर, भाई? बात ये है ना बॉलर जैसे है ना विकेट बैटर होगी। है ना स्पिनर तो है ना दोनों ही नहीं ओपनर है। है ना मिडिल ऑर्डर है, वो तो आप हर जगह आगे पर पहले दिखते ट्राई सीरीज खेलेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल हैं। ये जाएगा। तो हमेशा ही आगे ऑन पेपर तो कंपैरिजन ही ट्राई नहीं सीरीज है। यूएसए में भी तो हारिस ही था, यूएसए में भी तो शाहीन ही था ना, जो ट्राई- ट्रैक ही ऐसा था कि आप एक तो 19 पर निबट गए थे। एक चीज है जो ट्राई सीरीज हो रही है, हाँ। उससे इनको थोड़ी बहुत तो हो जाएगी कि नहीं चलो कंडीशन थोड़ी पता लग जाएगी। हालांकि वो शारजा में मैचेस है, हाँ। शारजा में मैचेस है, सर, लेकिन क्या देखो, पता पिचेस वैसी हो। मैं